जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सड़क किनारे बिक रहे खतरनाक जूस से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जूस, लस्सी, शेक, शिकंजी, छाछ और ना जाने कितने ही ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हम गर्मियों में गले को तर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गले को सुकून तब मिलता है जब इन ड्रिंक्स में बर्फ मिली हो। लेकिन बर्फ के ये टुकड़े कितने हाइजीनिक हैं पता नहीं चलता। ना तो आम आदमी जान पाता है कि बर्फ कैसी है और ना ही वेंडर्स को ही ये पता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कच्ची बर्फ आपको बीमार बना सकती है? ऐसे में सड़क किनारे बिक रहे जूस के खतरे से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सड़क किनारे ठेलों पर मिलने वाला नींबू पानी, गन्ने का जूस, शिकंजी या दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देते हैं, और अगर इन ड्रिंक्स में बर्फ के कुछ टुकड़े भी मिला दिए जाएं तो तबीयत तर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चौक चौराहों पर मिलने वाले जूस के साथ बीमारियां भी परोसी जा रही हैं? न शुद्धता से कोई सरोकार है और न सफाई की ओर ध्यान। लोगों के स्वास्थ्य से जमकर खिलवाड़ हो रहा है। इससे डायरिया, पीलिया, फ्लू, वायरल फीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाली बर्फ अक्सर घटिया क्वालिटी की होती है। सड़क किनारे मिलने वाली चीजें, फिर चाहे वो शिकंजी हो, नींबू पानी हो या बर्फ का गोला, इस चिलचिलाती गर्मी में सेहत को, शरीर को बहुत राहत देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो इसमें बर्फ पड़ रही है वो आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? इन लोगों से जानेंगे किस तरीके के बर्फ का इस्तेमाल करते हैं और कैसी ये बर्फ होती है। भैया, आप जो इसमें बर्फ यूज कर रहे हो वो कौन सी बर्फ है, किस तरीके की बर्फ है? बर्फ जो है बर्फ खाने से आती है। बर्फ खाने से आती है? तो कैसी, कच्ची बर्फ आती है, पक्की बर्फ आती है? कच्ची आती है। कच्ची बर्फ आती है, बट कच्ची बर्फ सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? नहीं नहीं, ये तो फायदेमंद होती है, वैसी थोड़ी होती है। क्या आपको ये लगता है कि ये बर्फ सही है? मतलब कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो इसमें बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरीके की बर्फ है? नहीं नहीं, ये तो नहीं सोचा, लेकिन ठंडी है ना, इसलिए शरीर को राहत मिलती है, इतनी गर्मी है तो बस इसी की वजह से। लेकिन इसकी वजह से दिक्कतें भी काफी आ सकती है, ये चीज का कभी ध्यान नहीं गया? ये तो कभी ध्यान किया ही नहीं। इस बर्फ को बनाने के दौरान हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों के आसपास रखकर उन्हें ठंडा रखने और लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए होता है। इंडस्ट्रियल यूज वाली इस बर्फ को आम बोलचाल में कच्ची बर्फ भी कहा जाता है। जिस बर्फ की हम बात कर रहे हैं, जो हर दुकानदार, हर ठेला वाला यूज करता है, वो बर्फ कैसी होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, वही दिखाने के लिए हम बर्फ खाने इस वक्त आपको लेकर आ गए। आप देख सकते हैं ये पूरा इनका एक रूम है जहाँ पे अलग अलग सांचे हैं और उन सांचों में पानी भरा गया है। और ये पानी ये पानी जो समरसेबल होता है, ये समरसेबल का पानी है जो पाइपों के थ्रू इन सांचों में भरा जाता है। और आप वहाँ देख सकते हैं एक कॉर्नर में आपको वो एक व्हाइट कलर का एक वो टैंक सा नजर आएगा। वो टैंक बेसिकली अमोनिया गैस इसके अंदर मौजूद है, वही इन बर्फ की जितनी भी सांचे हैं उनको ठंडा करती है, तभी जाकर वो सिलियां बनती है। गर्मी के दिनों में गन्ने के रस और दूसरे जूस में इस बर्फ का इस्तेमाल होता है। दुकानदार सस्ते के चक्कर में सबसे घटिया बर्फ लेकर आते हैं, जिसकी कीमत 300 से 400 रुपए सिल्ली होती है। वहीं मिनरल वाटर से बनी बेहतरीन बर्फ की सिल्ले की कीमत 600 रुपए तक है। लिहाजा घटिया बर्फ मिले जूस पीने से सेहत को नुकसान का खतरा बना रहता है। लोगों से जानेंगे उनकी राय, जो बर्फ का इस्तेमाल जितने भी रोड साइड लोग ये कर रहे हैं, ठेले वाले, उसके बारे में उन लोगों को पता है या नहीं। गर्मी का टाइम है, हर कोई नींबू पानी, शिकंजी पीना प्रेफर करता है कि गर्मी है, बचाव होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जो इसमें बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है वो कैसी बर्फ है? हाँ जी, हमें पता है कि वो बहुत ही लो क्वालिटी की होगी और पता नहीं कहाँ से हम अपना बना के लाए हैं। बिल्कुल, बट जब प्यास लगती है तो हमें भी सहारा लेना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास ना, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, कोई अंदर यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें प्यास को बुझाने के लिए पानी का सहारा लेना ही पड़ता है।
गर्मी से प्यास बुझाने के लिए कोई बर्फ वाला गन्ने का जूस पीता है तो कोई गला तर करने के लिए बर्फ वाला ठंडा पानी। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता ने एक बर्फ सप्लायर से भी बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो यही वो बर्फ है जो जितने भी ठेले हैं ठेले वालों को प्रोवाइड की जाती है। आप भी बर्फ कहाँ से लेकर आते हैं? मेरा ये कंपनी दे के जाती है अपने ये मेट्रो के पीछे है अपना जो ठिया जो है इसके पीछे, यहीं से जो भी ऑर्डर होते हैं फोनों में तो वो वहाँ पहुँचाते हैं। बर्फ आती है तो बर्फ वहाँ पे बनती है? ये बनती है, फैक्ट्रियाँ है, ये टोनिका सिटी है, ये बाहर है गाजियाबाद के साइड में, यूपी साइड में, दिल्ली में नहीं है। अच्छा, वहाँ से बर्फ पहले वहाँ सप्लाई होती है, फिर आप लोग जगह जगह जितने भी ठेले वालों उनको देते हैं? हाँ जी, खारा पानी का होता है, वो दाना होता है तो वो गलता नहीं है, और ये जो है गल के चला जाता है, ये जो मीठा पानी का होता है। अच्छा, ये मीठा पानी की है तो वो इजीली पिघल जाता है, आपका ये कहना है। बट लोग तो नमक भी डालते हैं ना इनमें कि पिघले। तो नमक इसलिए होता है कि वो बाहर से डाला जाता है, ये पीने के लिए नहीं होता है। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आप कच्चे बर्फ वाले जूस या पानी को पीते हैं तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उल्टी, पीलिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, टाइफाइड, त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं खाने वाली बर्फ यानी पक्की बर्फ को साफ पानी से बनाया जाता है। इसे ड्रिंक्स में मिलाकर ठंडा करने के लिए बनाया जाता है। ये पूरी तरह से शुद्ध पानी से बनी होती है और इससे स्वास्थ्य को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कच्ची बर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में कई तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, और इसका इस्तेमाल करने पर आप कई बीमारियों को दावत दे सकते हैं। कंटैमिनेटेड वाटर का बना हुआ आइस, जैसे गंदे पानी का बना हुआ आइस को कंज्यूम करने से खूब सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1, हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन से कई बार हमें डायरिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज है कि कंटैमिनेटेड आइस में हेपेटाइटिस ए जैसे वायरस ब्रीड करते हैं, और इसके वजह से भी अब्डोमिनल पेन और फटीग और कई बार हमें जॉन्डिस भी हो सकता है। लिहाजा सड़क किनारे बिक रहे जूस के खतरे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।